नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात, आज दर्स अक़ाइद अहले सुन्नत में हम हौज़ कौसर, क़यामत के दिन, क़िसास, जन्नत जहन्नम और हदायत और गमराही, इन मौज़ूआत पर आज दर्स होगा। पहली बात, आप फरमाते हैं कि हौदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़, हौज़ कौसर के जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जाएगा ये हक़ है, इस पर ईमान लाना ज़रूरी है। हौज़ कौसर क्या है? कुरान हकीम में अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना अअतैनाकल कौसर, ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कौसर अता किया। फरमाया कौसर क्या है? कौसर, इसके बारे में एक तो ये एक जन्नत की नहर है और दूसरा एक पानी का बहुत बड़ा हौज़ है जिसकी मसाफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक माह की मसाफत, यानी उसके एक किनारे से इंसान चले दूसरे किनारे पर पहुंचने तक 1 महीना लग जाए। ये इतनी उसकी चौड़ाई है, उसके सारे किनारे बराबर हैं और उस पर जो पीने के लिए गिलास और बर्तन रखे हुए हैं उनकी तादाद आसमान के सितारों से भी ज़्यादा है और वो सोने के हैं और चांदी की तरह वो सफ़ेद, दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा, बहुत कमाल। और जो एक बार पी लेगा कभी भी उसे प्यास जन्नत में दाखिल होने तक नहीं होगी। अब ये हौज़ कौसर वो जन्नत की वो नहर की भी ये और इसका पानी जन्नत से आएगा, जन्नत से, और ये अल्लाह पाक ने वो नहर भी सरकार को अता कर दी और ये हौज़ कौसर भी अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है। ये हौज़ कौसर होगा कहाँ? पुल सिरात से पहले है या पुल सिरात के बाद है? दोनों ही किस्म के दलाइल मौजूद हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये दोनों ही जगह पर हों तो इसमें भी कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। कि इसलिए कि जब अहले ईमान काफिर सब कब्रों से उठाए जाएंगे और ज़ाहिर बात है कि कोई अमेरिका में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई इंडिया में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, तमाम रुवे ज़मीन के इंसान जो जहाँ जहाँ भी दफन है उनको उठाकर वहाँ से हाँक कर इकट्ठा किया जाएगा मैदान माशर में। मैदान माशर आप जानते हैं कि मक्का मुअज़्ज़मा, मैदान अरफात से लेकर फिर ये सारा जॉर्डन, सीरिया, ये पूरा बहुत बड़ा जो ये इलाका है, यहाँ पर मैदान माशर कायम होगा। तो लोग चाहे कहीं भी हों, दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, जब इनको दूसरा सूर फूंका जाएगा और कब्रें खोली जाएंगी, वज़ल क़ुबूर बुअसिरत, अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में फरमाया कि याद करो वो कैसा मंजर होगा जब तुम्हें कब्रें खोल कर दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा और तमाम रुए ज़मीन के इंसानों को हाँक कर वहाँ जमा किया जाएगा। ज़ाहिर बात है दूर दराज से लोग आएंगे, इंतहाई प्यासे होंगे, लेकिन सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत पर कि वहाँ जब पहुँचेंगे तो सबसे पहली जो मेहमान नवाजी होगी अहले ईमान की, वो हौज़ कौसर का पानी पेश किया जाएगा। लेकिन हौज़ कौसर का पानी अहले ईमान को नसीब होगा। कुफार प्यास उनकी ज़बानें बाहर आ रही होंगी, उनको पानी नहीं मिलेगा, बल्कि वो वहाँ पर जो मैदान माशर की गर्मी से जो पसीना इंसानी जिस्म से निकलेगा और वो पसीना वो एक समुंदर की शक्ल अख्तियार कर लेगा जिसमें कोई इंसान पाँव तक, कोई घुटनों तक, कोई सीने तक और कोई गले तक वो पसीना आया होगा। ये पीने के लिए दिया जाएगा वो उन लोगों को जो इस दुनिया में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। एक तरफ ये हाल होगा कि पसीना पीने के लिए दिया जाएगा
और खोलता हुआ, वो भी ठंडा नहीं, वो भी खोलता हुआ पसीना होगा। और वो भी यानी आज जिस पसीने से हम नफरत करते हैं ना, यही पसीना ये प्यास बुझाने के लिए कुफार को दिया जाएगा, लेकिन उसके मुकाबले में अहले ईमान के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़ कौसर होगा। आज दुनिया में कर लो ईमान, अपना अकायद को दुरुस्त कर लो, अमाल को दुरुस्त कर लो। तो फरमाया फिर जब पुल सिरात से गुजरेंगे तो फिर ये हौज़ कौसर, यानी दोनों ही रवायात, दोनों किस्म के दलाल मौजूद है। और अगर दोनों ही जगह हो तो इसमें भी कोई अचंभा नहीं है कि उसका एक हिस्सा पुल सिरात से पहले हो और उसका जो दूसरा है वो पुल सिरात के बाद हो। इंतहाई मीठा, ठंडा, साफ सुथरा, और यानी इससे बेहतर कायनात में इंसान ने कभी टेस्ट नहीं किया होगा जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों की मेहमान नवाजी फरमाएंगे। मेज़बान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और सरकार के ग़ुलाम सरकार के मेहमान होंगे। और अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने तो आपको हौज़े कौसर पेश कर दिया है, जन्नत की नहरें हमने आपको पेश कर दी, आप जन्नत के मालिक हैं, हौज़े कौसर के मालिक हैं। तो बहरहाल हौज़े कौसर पर ईमान रखना ये ज़रूरी चीज़ है। दूसरा ये ईमान भी ज़रूरी है, मैं दरस कुरान में ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि जितने भी इंसानों के, मैंने अर्ज़ किया कि दो किस्म के मामलात हैं, एक है बंदे का और खुदा का मामला। मालिक है, फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह पाक ने फरमाया शिरक तो माफ़ नहीं होगा, कुफर माफ़ नहीं होगा, कुफर से कम दर्जे के जो भी गुनाह है वो मेरी मशीयत है, मैं चाहूँ माफ़ कर दूँ, चाहूँ तुम्हारा मुआखज़ा करूँ। जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हक़ में कोताही, उसका तो मामला खुदा ने वादा कर दिया। फल यौम ला तुज़लम नफ्सुन शैअन व ला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून। लेकिन जो बंदों के मामलात हैं, जो एक मखलूक का दूसरे मखलूक के साथ ताल्लुक़ है, अल्लाह पाक ने फरमाया ये मैं माफ़ नहीं करूँगा, बंदों का मामला बंदा ही माफ़ कर सकता है। और ये मसला बहुत सीरियस, बहुत सख्त है कि अगर किसी इंसान ने दूसरे इंसान की हक तलफी की, किसी किस्म की ज़र्रा बराबर भी, बस अगर नाखन के साथ स्क्रैच भी कर दिया किसी के जिस्म को, इतनी भी तकलीफ दी, इसका भी बदला होगा। हक को लबाद बंदे का हक, आज तो हम बड़े बहादुर बनते फिरते हैं ना जी। खसूसन मैंने पहले अर्ज किया, बीवियों को गाल निकाल देना, माँ बाप को गाली दे देना, बहन भाइयों को गाली दे देना, मार पीट, जो आसान नजर आता है ना, ये बड़ा मसला, ये इंतहाई मुश्किल मसला है। याद कर लें, बंदे का हक किसी भी तरह माफ नहीं होता। किसी का माल खाना, किसी को तकलीफ देना, किसी को गाली देना, किसी की गिबत करना, किसी भी किस्म की किसी का हक तलफी, इसकी कोई सूरत माफी की नहीं है जब तक कि बंदा ना माफ करे। यस, एक सूरत है, लेकिन वो सूरत भी गारंटेड नहीं है। हाँ, एक ही सूरत है एक सूरत, लेकिन वो भी गारंटी नहीं है। इसलिए जिसकी गारंटी नहीं है, बेहतर यह है कि इस दुनिया में जिसको कहते हैं कसर उठाकर भी, अपना हक छोड़कर भी इस मसले को सेटल कर दिया जाए तो बड़े नफ़े का सौदा है। बाद लोग कहते हैं जी हम अपनी गर्दन नीचे क्यों करें, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। अल्लाह के बंदो, ये बेइज्जती 1000 करोड़ गुना बेहतर है उससे जो क़यामत के दिन मामला होने वाला है। क्यों? फरमाया वल किसासो बैनल खसूम बिल हसनाति यौमल क़ियामत हक़्क़ुन। क़यामत के दिन किसास का कानून नाफुज होगा और पूरे तौर पर नाफुज होगा। कानून किसास फरमाया वो क्या है? जो इंसान ने दूसरे इंसान का हक लिया होगा, उसका हक उसको वापस देना होगा, लेकिन वहां देने के लिए तो कुछ होगा नहीं है। माफ़ी तलाफ़ी का वहाँ सवाल नहीं है। ये सारे मामलात इस दुनिया के हैं। फिर क्या होगा कि इसकी नेकियां उसको दी जाएंगी।
जो लोग फख्र करते ना मैं बड़ा नमाजी हूँ तो इसलिए मुझे क्या जी, मैं किसी को गाली दे दूँ या मैं किसी की गिबत कर दूँ, या मैं घरों में ये जो लड़ाई झगड़े नफरतें हैं पाली और एक दूसरे से हसद है बुग़्ज़ हैं, अपनी भी ज़िंदगी जहन्नम बनाई हुई है और दूसरे लोगों की भी ज़िंदगी को जहन्नम बनाई हुई। सोचें, गौर फिक्र करें। मुझे भी सोचना चाहिए, हर इंसान को सोचना चाहिए। बहुत सीरियस मसला है ये, हकूकुल इबाद का सीरियस मसला है। फरमाया फ़इल्लम यकुन लहुमुल हसनात, अगर कोई नेकी ना हुई, जब नेकियां तो ले जाएंगे दूसरे, नेकी तो बाकी नहीं बचेंगे। फरमाया फ़तरहु सय्यिआति अलैहिम हक़्क़ुन जायज़ुन, उसके गुनाह फिर इसके ज़िम्मे लगाए जाएंगे। और ये साबित शुदा चीज़ कुरान और सुन्नत से, और ये इसका होना अकलन भी नकलन भी बिल्कुल दुरुस्त है। ये इसमें कोई शक व शुबा ना रहे। किसी भी मखलूक का हक इस दुनिया में ज़ाया किया तो क़यामत के दिन उसका जवाब देना पड़ेगा, और जवाब बड़ा सख्त होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हक बंदे के लिए माफ़ कर दे या ना करे, उसकी अपनी मर्ज़ी है। खुदा ने फरमाया ये मुझ पर रहने दो, मैं तुमसे पूछूं या ना पूछूं, मेरी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन बंदे का हक मैं नहीं छोड़ूंगा। और बंदे से मुराद इंसान नहीं है, सारी खुदा की मखलूक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक है, मुसलमान को तकलीफ देने से ज़्यादा जुर्म है किसी ऐसे काफर को तकलीफ देना जो मुसलमान मुल्क का शहरी हो, जायज़ शहरी हो। यह हदीस पाक है। लोग कहते हैं अकलियतों के ये हक होंगे इस्लाम में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुसलमानों कहीं अपनी कसरत और ज्यादती पर इतरा कर किसी गैर मुस्लिम के साथ ज्यादती नहीं करनी। अगर किसी गैर मुस्लिम के साथ ज्यादती की जो हमारे मुल्क का शहरी है, जिम्मी है, तो फरमाया क़यामत के दिन उसका मैं वकील हूँगा। और फरमाया मुसलमान पर जुल्म ज्यादती करने से बड़ा जुर्म यह है कि बंदा किसी काफर पर जुल्म ज्यादती करे। और इसी तरह जहाँ मुसलमान अक़लियत में हैं, लेकिन वो कानूनन, जैसे हम यहाँ पर सारे लोग हैं, यहाँ भी किसी काफर को तकलीफ देने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हकूक़ हैं, मुतय्यन है शरीयत में सारी चीज़ें। और नबी ने फरमाया काफर को तकलीफ देने से बड़ा जुर्म है किसी जानवर को तकलीफ देना, क्योंकि काफर जैसा भी है इंसान तो है, वो अपना दफा भी कर सकते हैं, बात से तुम्हें रोक भी कहीं उसके पास। फरमाया इससे बड़ा जुर्म यह है कि इंसान किसी जानवर को तकलीफ दे। ये जो लोग कुत्ते लड़ाते हैं, मुर्गों को लड़ाई कराते हैं, जो बिला वजह दांदों ये जो बैलों की लड़ाई कराते हैं, ये गौर फिक्र करें, ये जुल्म है। ये बटेरों की लड़ाइयाँ, इस किस्म के जानवरों को बिला वजह तकलीफ देना, ये शौकिया शिकार करना, ये सब जुल्म में आते हैं। और ये माफ़ नहीं होंगे, क्योंकि ये मखलूक खुदा का मसला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना हक माफ़ करेगा। खुदा ने फरमाया मैं अपने मखलूक का हक नहीं माफ़ करूँगा। इसलिए चाहे इंसान हो, और इंसानों में चाहे कोई मुसलमान है या काफिर है, मर्द है, औरत है, बच्चा है, कोई भी है, उसके ज़ात का मसला है, उसकी इज़्ज़त व अबरू का मसला है, उसके दीन व ईमान का मसला है, या उसके इज़्ज़त व अबरू का मसला है, या उसके प्रॉपर्टी का मसला है, सीरियस मामलात हैं, बहुत सीरियस हैं। जानवरों के मामलात बड़े सीरियस हैं। हर एक फल यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैअन वला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून। अल्लाह पाक ने फरमाया किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा और तुम्हें वही कुछ मिलेगा जो तुम कर के आए हो। याद रख लें, ये मसला अकीदे का मसला है। अगर किसी का इन पर ईमान है, वो मोमिन ही नहीं है, उसको मुसलमान कहलाने का हक नहीं है जो इन बातों पर यकीन नहीं रखता। क्यों? ये कुरान और सुन्नत से क्लियरली पैगाम दे दिया गया है कि खसूमात का फ़ैसला अदल इंसाफ के साथ होगा, और किसी का भी राइट जो किसी ने वायलेट किया होगा वो राइट उसको वापस दिया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद हदीस आपने फरमाया, लोगों अपना हक छोड़ना भी पड़े ना। मतलब एक बंदे ने मेरे किसी किताब ले ली है सामने,
या मैं फरमाया इसको छोड़ भी दो, जिन्हों कहते ना नीविया भी होना पड़े ना, हो जाओ दुनिया में, ये मच बेटर है। 2 मिनट के निया होना ये बड़ा वारिदा सौदा है। फरमाया तुम्हें अपना हक छोड़कर भी अगर मामला सेटल करना पड़े ना, कर लो, ये बहुत नफे का सौदा है। वरना क़यामत के दिन बचाव की कोई सूरत नहीं है, कोई सूरत नहीं है। खसूसन हकूकुल इबाद के मसले में हक के अब्द है, इसके बख्शने के बहुत मुश्किल मसला है ये। किसी इंसान को, मैंने फिर रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है, गाली देना, ग़ीबत करना, हसद किसी से करना, किसी के माल को बिला वजह हथिया लेना, ये रिश्वत खाने वाले, चोरी करने वाले, ये हीले बहानों से दूसरों के माल पर कब्जा करने वाले, प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले, सारे ये गौर व फिक्र करें। ये मसला बहुत सख्त है, मसला शरीयत में। अल्लाह के बंदो, खामखा लोगों को मुकदमात में फंसाने वाले, चुगलखोरी करने वाले, ये सब लोग बड़े तवज्जो के साथ ये बात सुने। ये मसला इज नॉट ईजी, वेरी सीरियस मसला है। 30-40 साल की ज़िंदगी के लिए तुम अपने अबदी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हो। और फरमाया वल जन्नत वन नार मखलूकातानिल यौमा, फरमाया ये नहीं कि मत समझना कि जन्नत अभी बनेगी, जहन्नम भी बने, आज इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ बनी हुई है, इस वक्त मौजूद है जन्नत। जहन्नम भी इस वक्त मौजूद है कि इसको एक आदमी को शक व शुबा में ना रहे। और फरमाया पुल सिरात भी हक है, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमम मक़दिया, बाल से बारीक है, तलवार से तेज है, और उसके ऊपर कई पॉइंट्स बने हुए हैं। कोई पॉइंट बेनमाजियों के लिए है, कोई बेरोज़ों के लिए है, कोई हज ना करने वालों के लिए है, कोई माँ बाप के गुस्साखों के लिए है, कोई हक़ुल अबद का तलफ करने वालों के लिए है। एक तमाम पॉइंट्स को क्रॉस करना है, उसके बाद अगर जनाब मन मामला बनेगा। पुल सिरात से गुजरना हक है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया ये तेरे रब का हतमी फैसला है, खबरदार मत कोई आदमी से वहम गुमान में रहे। फरमाया हर नेक व बद को उससे गुजरना है, नेकों ने भी उस पर से गुजरना है, बदों ने भी गुजरना है। और अभी हमने उस दिन पढ़ा था कि उसका मसाफत कितनी है। फरमाया उसकी मसाफत गालिबन 30,000 साल लगेंगे, एक पॉइंट उस पर पूरा जो सफ़र है। फिर उसकी चौड़ाई है, फिर उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। इधर खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ी है, नहीं पढ़ी, जाओ जहन्नम में। आगे चलो, नमाज ही तो पढ़ी है, अगला पॉइंट फिर होगा, रोज़ा रखा था, रखा है, चलो पास हो तुम, चलो आगे। हाँ भाई, आगे फिर जाएंगे, फिर आगे पॉइंट्स खड़ा हो जाएगा, पोस्ट होगी। फरमाया वहाँ उस पोस्ट पर पूछा जाएगा भाई ज़कात दी थी, दी है, चलो आगे चलो। आगे फिर चलेंगे, फरमाया आगे फिर हज वाला पॉइंट आ जाएगा। एक एक पॉइंट से तमाम पॉइंट्स को क्रॉस करना है। नमाज वाली पोस्ट को भी क्रॉस करना है, ज़कात वाली को भी करना है, रोज़े वाली भी करनी है, आज वाली भी करनी है, माँ बाप की खिदमत वाली भी करनी है, मियाँ बीवी के हक हकूक वाली भी करनी है, औलाद वाली भी करनी है, पड़ोसी वाली भी करनी है। ये हर पोस्ट को क्रॉस करना है। जितने पॉइंट्स हैं ये सारी को पोस्टें क्रॉस करोगे, उसके बाद आके फिर हौज़े कौसर होगा। क्योंकि बड़ा मसला मुश्किल है। ये कोई 50,000 साल कुरान पाक ने बयान किए हैं, ये 50,000 बरस लगेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अभी तक इंसान को दुनिया में आए हुए अभी 8,000 साल नहीं हुए। ये दुनिया को, इंसान को इस ज़मीन पर आए हुए अभी 8,000 साल नहीं हुए, अभी भी कुछ अर्सा कम है। अंदाज़ा लगाएं, वहाँ का इतना सीरियस मसला है कि 50,000 साल लगेंगे। हाँ, अहले ईमान के लिए वो अल्लाह पाक चंद लम्हों की बात होगी, क्यों भाई नमाज पढ़ी है, चलो आगे, बस सारे जल्दी जल्दी जवाब देते जाओ। नमाज टेक, रोज़ा टेक, हज टेक, माँ बाप टेक, जनाब सारे टेक 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 लगती जाएगी।
और फौरन सीधा आगे आगे आओ, चलो जी इतना मुश्किल क्रॉस करके आए हैं, पानी पिलाओ, चलो जन्नत में। और जन्नत में जाने से पहले ये टिक के सारी टिक करने, अब दुनिया में टिक कर लो, लिस्ट बना लो, दुनिया में लिस्ट बना लो इन तमाम की, हर एक का टिक लगनी ज़रूरी है, हर एक पर टिक लगनी ज़रूरी है। अल्लाह के हक़ भी पूरे करने हैं, बंदों के हक़ भी पूरे करने हैं। और फरमाया ला तफनियानी आबादा, ये ना जन्नत कभी ख़त्म होगी ना जहन्नम कभी ख़त्म होगी, वो नेमतें हमेशा की हैं। ला यमूतुल हूरुल ऐन आबादा, और जो अहले ईमान को वहाँ हूरें पेश की जाएंगी वो कभी उन पर मौत नहीं होगी, वो अब्दुल अबाद तक इस मोमिन बंदे के लिए होंगे। जन्नत की कोई भी नेमत ख़त्म होने वाली नहीं है। वला यफनी काबुल्लाह ताला वला सवाबहु सरमदा, और जिस तरह जन्नत की नेमतें ख़त्म नहीं ना होंगी, इसी तरह जहन्नम भी ख़त्म होने वाली नहीं है, वो भी हमेशा रहने वाली चीज़ है। और फरमाया वल्लाहु ताला यहदी मन यशाअ फज़लन मिन्हु, अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपने फजल से सीधी राह दिखाता है। व युदिल्लु मन यशाअ अदलन मिन्हु, और जिसको चाहता है गुमराह करता है। गुमराही भी हदायत भी अल्लाह की मशीयत से है, लेकिन गुमराह क्यों करता है? बंदे को जलील करने के लिए। और जलील करता कैसे है? उस काम में बंदे की खुदा मदद नहीं फरमाता जिस काम से खुदा राजी है। ये है माना गुमराही का। अल्लाह ताला बंदे को छोड़ देता, खुद ही कर मदद। यस, जिसको अल्लाह ताला हदायत अता फरमाना चाहता है ना, उस पर बंदे की अल्लाह मदद भी फरमाता है। भाई मदद करना तो दुनिया में भी हमारी मर्जी ना, किसी की मदद करें या ना करें, ये तो कोई जुल्म नहीं है ना। अल्लाह ताला बंदे से अपनी मदद को वापस ले लेता है, बंदे पर छोड़ता है तू कर अपनी मर्जियाँ। इसलिए बंदे को हमेशा अल्लाह ताला से दुआ, इसलिए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इसीलिए है कि अल्लाह हमारी मदद करते रहना, ताकि हम नेकी का काम करते रहें, क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर नहीं है। हाँ, नेकी अल्लाह की मशीयत और मदद के बगैर नहीं होती, और गुनाह और गुमराही ये अल्लाह की मशीयत के साथ होती है, लेकिन खुदा उस पर मदद नहीं करता। मदद ना करना ही ये गुमराही का सबब बनता है। ये कहना जायज़ नहीं है कि शैतान बंदे से गलत काम करवाता है, और या ईमान शैतान बंदे का, शैतान ईमान ले लेता। फरमान नो, शैतान नहीं लेता, बंदा खुद गुनाह करता है, शैतान उसकी मदद करता है, और बंदा शैतान से मदद लेता है। ईमान, शैतान ईमान सलब नहीं करता, बंदा अपना ईमान खुद फरोख्त करता है। ये दोनों चीज़ें, शैतान पर तोहमत लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये मसला है। फरमाया मत समझो कि शैतान तुम्हें को मजबूर करके गुनाह कराता है, या शैतान तुम्हें मजबूर करता है कुफर पर, या शैतान तुम्हें मजबूर करता है ईमान। नो, शैतान नहीं कर सकता, बंदा ही करता है। बंदा खुद अपने लिए रास्ते का इंतखाब करता है, फिर शैतान उसकी मदद करता है। शैतान सिर्फ मददगार है, शैतान बंदे से गुनाह करवाता नहीं है, गुनाह का इरादा बंदा करता है, शैतान उसका मददगार बन जाता है। इसलिए अपने गुनाह, अपने कुफर, अपने गलती के इल्ज़ाम शैतान को देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। और ये मसला है, कुरान पाक ने बड़ा वाज़ेह बयान किया है। ये मसला कोई किसी मौलवी का मसला नहीं है, कुरान पाक ने बयान किया है। क़यामत के दिन आदमी कहेगा शैतान से हो, तो शैतान कहेगा मैं तेन केड़ा मजबूर किया सी गुनाह करन ते, तेरे सामने दो में वादे सन, मैं सिरे कैसे मैं चंगे चंगे मैं ख्वाब तेनों दसे सन, तो तेरे सामने खुदा दा सच्चा कुरान मौजूद सी ना, तेरे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सच्चियां गल्लां मौजूद सन ना, तो उन्होंने छोड़ के मेरे सब्ज बाग वाल तो आप ही आए सन, मैं तेने तेनों बुलाया, मैं सिर्फ तेन झूठियां मोठियां गल्लां दसियां सन, तो सच्चियां गल्लां ने छोड़ के मेरे झूठ वाल तेनों मैं मजबूर किया सी, आप ही आया से, मैनू कुछ भी ना आख।
अपने आप को कहो, ला तलूमूनी लूमू अनफुसकुम, कुरान पाक में फरमाया। शैतान कहेगा आज मुझे बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही को बुरा भला कह, इसलिए कि मैंने तुझे गुनाह करने पर मजबूर नहीं किया था। गुनाह का रास्ता, कुफ्र का रास्ता, गलती का रास्ता, बेदीनी का रास्ता इंसान अपने लिए खुद उसका इंतखाब करता है। शैतान किसी को किसी काम पर मजबूर नहीं करता। यस, जब इंसान इरादा कर लेता है, गुनाह का प्रोग्राम बना लेता है, फिर शैतान उसका मददगार बन जाता है। पर वो कहता है ना, तेरे सामने सच्चे वादे भी तो मौजूद थे ना, सीधा रास्ता भी मौजूद था ना, तुझे किसने कहा था कि सीधी राह को छोड़कर गलत रास्ते पर चल? मैंने कहा था? मैंने नहीं कहा, मैंने तुझे सब बाग दिखाए थे। तो मेरी बात, मैंने कहा था मेरी बात मान, क्योंकि तेरे सामने खुले हुए दो रास्ते मौजूद थे। एक मेरा, मैंने दूर से तुझे दिखाओ ये होगा वो होगा, सामने जब ये मैं कह रहा था ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कभी भी ऐसा नहीं होता। अब आप खुद भी गौर फिक्र कर लें, कभी भी ऐसा नहीं होता कि इंसान गुनाह करे और उसके दिमाग में दूसरी एक तक ना होती हो कि इसके मुकाबले में एक नेकी भी है। जब भी गुनाह करता है, कोई भी गुनाह करता है, तो फरिश्ता टक, क्योंकि हदीस पाक में आता है जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है, दिल के दो साइडें हैं, राइट साइड पर अपनी जगह अपना तख्त बना लेता है फरिश्ता, और लेफ्ट साइड पर शैतान बना लेता है। जब शैतान कोई दिल में बात डालता है ना, तो फरिश्ता फौरन कहता है ये बात गलत है भाई, ना कर। पैगाम मिल जाता है। अब वो पैगाम मिलने के बाद जो गुनाह करता है तो वो इंसान करता है ना। शैतान ने तो सिर्फ वैसे उसको कहा ना इधर ये कर लो, तो बार फरिश्ते ने भी तो बता दिया था ना कि गलत काम है, ये छोड़ दे। कोई ऐसा गलत काम है इंसान जब करता है और पता भी होता है ये गलत काम है, तो सामने उसके साथ एक दूसरी आवाज़ उसको ना आए। तो जब दूसरी आवाज़ आती है इंसान को, खुद उसके अंदर से आवाज़ आ जाती है, तो उस आवाज़ को सुनता क्यों नहीं है, उस आवाज़ पर गौर फिक्र क्यों नहीं करता। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलाम।